आज हम आते हैं सिंगल इंडेक्सिंग की तरफ। फुल टेबल स्कैन हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। हम वही क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी वैल्यूज सेम ही रहेंगी। तो अब हम देखते हैं सिंगल इंडेक्सिंग को। वैल्यूज हमारे पास वही रहीं। स्टूडेंट टेबल में 1,28,000 रोज एंड सो ऑन। अब हम आते हैं सिंगल इंडेक्सिंग की तरफ। अब इसकी जो इनपुट आउटपुट कॉस्ट है वो होती है BS, यानी वही चीज़, वही वैल्यू जो हमने फुल टेबल स्कैन में निकाली थी। साथ उसके ऐड होता है एक्सेस कॉस्ट ऑफ अ सिंगल इंडेक्स। ठीक है, तो एक्सेस कॉस्ट ऑफ अ सिंगल इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा के अंदर से देखते हैं कि ऐसा कौन सा कॉलम है जिसकी सबसे लीस्ट वैल्यू है। तो हमारे केस में MS कॉलम था, डिग्री आईडी कॉलम था जिसकी वैल्यू MS थी और उसकी सिलेक्टिविटी थी 3%। अगर लेट से यहाँ पर बैच की टोटल वैल्यू 2% होती तो फिर हम 2% उठाते। हमने हमेशा सबसे छोटे वाला उठाना होता है। तो 3% हमने उठा लिया यहाँ से, और उसके हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर लिया अपने स्टूडेंट टेबल की रोज़ को। तो वो हमारे पास आ गई 3,840 रोज़। अब हमने निकालना है ब्लॉकिंग फैक्टर फॉर इंडेक्स, जो पिछली वीडियो में मैं बात कर रहा था। ब्लॉकिंग फैक्टर फॉर इंडेक्स निकालने का सिंपल तरीका है कि बस आप पहले जब आप बी डिवाइडेड बाय आर करते थे, आपने यहाँ पे बी डिवाइडेड बाय आर आई कर देना है, और आर आई की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है जो कि 16 बाइट्स है। सही है, तो आपने किया तो 1024 आ गया इसका आंसर। एक बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लॉकिंग फैक्टर या ब्लॉकिंग फैक्टर फॉर इंडेक्स निकालने के लिए हमेशा हमने फ्लोर वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। हम एक सिंगल इंडेक्स की एक्सेस कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 3840 रोज थी और ब्लॉकिंग फैक्टर हमारे पास था 1024। इसको मैंने डिवाइड किया तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आया, लेकिन हमने हमेशा सीलिंग लेनी है। सीलिंग वैल्यूज़ हम मोस्ट केसेस में ले रहे हैं, सिर्फ ब्लॉकिंग फैक्टर और ब्लॉकिंग फैक्टर फॉर इंडेक्स में हम फ्लोर वैल्यूज़ ले रहे हैं। अच्छा, अब इसको हमने ऐड कर दिया, वैल्यूज़ प्लग इन कर दी। BS में हमने 2000 डाल दिया और एक इंडेक्स की एक्सेस कॉस्ट हमने निकाल ली थी जो कि 4 थी। तो इसका आंसर आ गया 2004। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सिंगल इंडेक्सिंग की कॉस्ट फुल टेबल स्कैन से ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं कि आपको फुल टेबल स्कैन कम कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल इंडेक्सिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कंबाइनिंग मल्टीपल इंडेक्सेस।